इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती के इकाई 8 जीवों में श्वसन इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे यहाँ पहला जो प्रश्न का है ये कह रहा है कॉकरोच में श्वसन होता है। तो कॉकरोच में श्वसन होता है, इसका जो सही विकल्प है ये बा है, श्वास रंध्रों द्वारा। फिर इसके बाद हा है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है। तो इसका जो सही विकल्प है ये है आ, पसलियाँ। तो पहला विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद गा है, कह रहा है कि सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। तो इसका जो सही विकल्प है ये पहला विकल्प है, श्वास नली में सी आकार के छल्ले श्वास नली में पाए जाते हैं। पहला विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का है कि नासिका की गुहा को नासा गुहा कहते हैं, यहाँ नासा गुहा भरेंगे। फिर खा कह रहा है कि नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ श्लेष्म भरेंगे। फिर इसके बाद गा है, व्यायाम करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके बाद घा है, कॉकरोच श्वास रंध्र द्वारा श्वसन करता है, यहाँ श्वास रंध्र भरेंगे। फिर गा है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, यहाँ खर्च भरेंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये कथन गलत है। फिर खा, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, ये कथन सही है। फिर गा, मेढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं, ये भी कथन सत्य है। फिर घा है, उच्च वसन को निःश्वसन भी कहते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। फिर गा है, पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ये कथन भी सत्य है। इसके बाद प्रश्न 4 है, सही मिलान करिए। यहाँ पे हमको स्तंभ का और स्तंभ खा का एक दूसरे से मिलान करना है। जैसे इसमें का कह रहा है कि अंतः श्वसन में, तो इसका मिलान करेंगे हम, स्तंभ खा के बा से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। फिर खा है, श्वासोच्छ्वास, इसका मिलान हम करेंगे स्तंभ खा के सा से अंतः श्वसन और धन उच्च वसन। फिर गा है, निःश्वसन में, इसका मिलान हम दा से करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। फिर इसके बाद घा है, वक्ष गुहा में, इसका मिलान हम आ से करेंगे, फेफड़े स्थित होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, श्वसन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न खा है, श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया अंतः श्वसन या श्वसन कहलाती है। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया
संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ये हो गया श्वासोच्छ्वास की परिभाषा। फिर इसके बाद गा है, कह रहा है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर हो जाएगा। पहला अंतर है श्वासोच्छ्वास, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। श्वसन में हो जाएगा, यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा अंतर होगा, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं। श्वसन में हो जाएगा, यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। फिर तीसरा, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। श्वसन में हो जाएगा, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो जाएगा श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। फिर इसके बाद प्रश्न घ है, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हो जाएगा मनुष्य के श्वसन अंग के विभिन्न भाग, जिसमें विभिन्न अंगों को दर्शाया गया है, जैसे नासाद्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, फेफड़ा, श्वास नली, पसलियाँ, डायाफ्राम। ये सभी अंग मिलके मनुष्य के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम श्वसन तंत्र के जो विभिन्न अंग सम्मिलित होते हैं श्वसन तंत्र में, उनको देखेंगे और उनका क्या कार्य है उसको समझेंगे। श्वसन अंग में जैसे नंबर 1 नासाद्वार, नंबर 2 मुख, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। अब इनका हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो सबसे पहले है नासाद्वार। ये हो जाएगा, हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे एवं दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना को नासिका कहते हैं। नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बाह्य नासा छिद्र होते हैं, जिसे नासाद्वार कहते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 नासा गुहा। नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवारों पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। फिर तीसरा है ग्रसनी। नासा गुहा पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। फिर इसके बाद नंबर 4 श्वास नली। श्वास नली नलिका जैसी संरचना होती है जो 2 शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसी संरचना होती है। ये श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती है, ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। फिर इसके बाद नंबर 5 है फेफड़े। फेफड़े शंकु के आकार की रचना है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां एवं बायां फेफड़ा होता है। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। दरअसल वायु कूपिकाएं ही वे स्थान हैं जहां पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान विनिमय होता है। फिर प्रश्न है, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर प्रश्न 6 है, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन
का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक दूषित गैस है। इसके कारण मनुष्य बीमार हो सकता है या उसकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर प्रश्न 7 है कि मछली किस प्रकार श्वसन करती है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा मछली एक जलीय जीव है जिसमें श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्लोम गलफड़े होते हैं। इन्हीं गलफड़ों से मछलियाँ श्वसन करती हैं। ये हो जाएगा मछली के श्वसन अंग, जिसमें मछलियों में क्लोम या गलफड़े नामक संरचना होती है इस तरह से, जो मछलियों को श्वसन करने में सहायक होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।